नाज़िम, हमारे साथ मौजूद है सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन के एडमिशन कन्वीनर डॉक्टर इशफाक साहब। इनसे हम यहाँ के एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सर, सबसे पहले अहम सवाल, एडमिशन की से हटकर एक सवाल, व्हाई डिस्टेंस? रेगुलर इग्नो भी है यहाँ पे ऑप्शंस हमारे, तो सर व्हाई डिस्टेंस? ओके, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया दैट यू हैव कंसिडर्ड दिस थिंग कि डिस्टेंस में आके थोड़ा सा इसके बारे में बात करें, एस्पिरेंट्स के पास बात पहुंच जाए हमारी। तो डिस्टेंस को हम क्यों तरजीह दें, इग्नो या मोनो के ऊपर या रेगुलर के ऊपर? तो मैं बोलूँगा नहीं। द कैंडिडेट हु इज डिजायर्स टू गेट मास्टर्स डिग्री थ्रू रेगुलर मोड, डेफिनेटली द एक्सपोजर ही विल गेट देयर, इट विल बी डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डिस्टेंस। लेकिन अगर ये पहले डिस्टेंस किन के लिए ऑप्शन है? हु कैन नॉट अफोर्ड रेगुलर एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, नंबर वन, जिनके पास उतने फाइनेंशियल कंडीशंस नहीं है, हॉस्टल नहीं ठहर सकते, फी उतना नहीं भर सकते, ये पहला पॉइंट है, उनके लिए डिस्टेंस एक ऑप्शन है। दूसरी बात यह है कि जिनके घर में उनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, अर्निंग के लिए जाना है, तो वो शॉप पे बैठते हैं या किसी और बिजनेस वेंचर में जाते हैं या किसी जगह लेबर में जाते हैं या जॉब मार्केट में जाते हैं प्राइवेट में, तो उनके लिए जरूरी है कि अगर वो चाहते हैं कि हम कंटिन्यू करें एजुकेशन, सो बेटर ऑप्शन इज डिस्टेंस मोड, बेटर ऑप्शन इज ओडीएल। वाई? क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, रिजिडिटी नहीं है, कॉन्टेक्ट क्लासेस शॉर्ट लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, पूरे 4 महीने 4.5 महीने के सेमेस्टर के क्लासेस नहीं होते हैं, तो ये उनके लिए पहले ऑप्शन है। अब डिस्टेंस और रेगुलर, ये जो हमारा डिस्टेंस एजुकेशन है, मानो और इग्नो से क्यों बेहतर है? देयर आर सर्टेन फीचर्स ना जो इसको डिफरेंट बनाते हैं। इग्नो का अपना स्टैंडर्ड है, मानो का अपना स्टैंडर्ड है ना, ठीक है, दैट इज एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इग्नो, दैट इज A++ एंड बट योर यूनिवर्सिटी इज आल्सो A++, ओके, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। बट वन इंपॉर्टेंट थिंग इज द एक्सेसिबिलिटी। जब बच्चा डिस्टेंस एजुकेशन का इग्नो में चला जाता है, अगर उसको वहां पे कभी कभार कोई भी इशू रेज हो जाता है, इट टुक हिम 6 months, 7 months, 8 months, a year टू गेट इट रिजॉल्व, क्योंकि बच्चे को एक्सेस नहीं है एग्जैक्ट क्वार्टर पे जाने का। लेकिन यहाँ पे अगर बच्चे को कोई फॉर एग्जांपल डायरेक्ट ऑप्शन नहीं मिलता है, ही कैन इजीली एक्सेस द यूनिवर्सिटी, ही कैन विजिट हियर, ही कैन मीट द कोऑर्डिनेटर, ही कैन मीट द डायरेक्टर डिस्टेंस, ही कैन मीट इवन एग्जामिनेशन अथॉरिटीज टू गेट द इश्यूज रिजॉल्व। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड पॉइंट जो इसकी स्ट्रेंथ है, इग्नो में आपका जो है ज्यादा से ज्यादा आपका जो लिजन ऑफिसर होगा, कोऑर्डिनेटर होगा आपका स्टडी सेंटर पे, मुश्किल से वहां पे कलर का आपका नंबर होगा आपके पास। लेकिन यहाँ पे आपके अपने कंसर्न रिसोर्स पर्सन, अपने कंसर्न कोऑर्डिनेटर्स के साथ आपका रेगुलर कम्युनिकेशन है 24/7। आप उसको फोन कर सकते हैं, आप उसको अपने इश्यूज बता सकते हैं, आपकी हेल्प क्या चाहिए होगी वो आप बोल सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दैट इज, क्योंकि बच्चा एंग्जाइटी में आ जाता है, डेट शीट आ गया, कुछ हो गया, उस वक्त क्या इग्नो को वो बोलेगा। लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट फोन एक करके यू कैन गेट रिकंसिलिएशन फ्रॉम योर कोऑर्डिनेटर। आप कोऑर्डिनेटर को फोन करेंगे, वो आपको समझाएगा, स्पेसिफाई करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर इंपॉर्टेंट वन अनदर इज, जो भी बच्चा हमारे पास एडमिशन करता है पीजी कोर्सेज के लिए, फॉर एग्जाम्पल इट इज 5,000 रुपीज फी फॉर ए ईयर, तो रेगुलर में तो 10-20 हजार होते हैं, इग्नो में भी एक साल के लिए जो है 8,000, 9,000, 10,000 रुपए, ऐसे कोर्सेज में 10,000 रुपए का फी होता है स्टडी मटेरियल को लेके। लेकिन हम यहाँ पे इन्हीं 5,000 में उनके कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम्स भी करते हैं, उनका स्टडी मटेरियल भी उसी में प्रोवाइड होता है। सो दिस इज चीपर एज वेल, एंड दिस इज मोर एक्सेसिबल, इजीली टू गेट योर इश्यूज रिजॉल्व। तो टीचर के साथ आपका कोऑर्डिनेशन है। अगर आपके कॉन्टेक्ट क्लास में आपको दो इट इज डिस्टेंस, लेकिन बच्चे को लगता है कि नहीं मैं और पढ़ना चाहता हूँ, वो यहाँ आके सप्लीमेंट्री क्लासेस ले सकता है। वी ऑर्गेनाइज सप्लीमेंट्री क्लासेस एज वेल बियॉन्ड दैट शॉर्ट पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोग्राम अप टू 20 days। तो ये स्ट्रेंथ है हमारी, व्हाई द स्टूडेंट शुड चूज डिस्टेंस। सर, अब हम जानना चाहेंगे एडमिशन के हवाले से, इस टाइम किन किन कोर्सेज में यहाँ पे एडमिशन चल रही है और कौन से कोर्सेज में एडमिशन होने वाले हैं? खासकर अगर हम पीजी की बात करें, उसका क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, किन बेसिस पे एडमिशन हो जाए? देखिए, हमारे यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं 3 किस्म के, 3 types of programs we are offering here. One is PG programs, 2-year PG programs. Another is professional programs, and then comes diploma programs. तो PG programs हमारे पास 9 है, और B.Ed प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हमारे पास 2 है, डिप्लोमा इन प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड B.Ed, दैट इज अ 2-year डिग्री। ठीक, तो ये प्रोफेशनल लेकर के इस वक्त जो एडमिशन चल रहा है हमारा जुलाई साइकिल वाला, हमने जो एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं, दैट इज फॉर 9 PG programs and 1 B.Ed प्रोग्राम। 9 PG प्रोग्राम्स में आता है मैथमेटिक्स एजुकेशन, इंग्लिश, कॉमर्स, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज, कश्मीरी, हिस्ट्री, एंड इट इज इकोनॉमिक्स, एंड 1 PG B.Ed प्रोग्राम दैट इज B.Ed ऑफ 2 year ड्यूरेशन। तो इस वक्त हमने उनके लिए एप्लीकेशन कॉल किए हुए हैं, तो प्रोसेस चल रहा है। अभी 29 से फॉर्म इशू हुए थे, सो इट इज जस्ट 6 days and we have received more than 2,000 applications for B.Ed and we have only 500 seats.
बीएड के लिए। तो अब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप पूछ रहे हैं, पीजी में जो है इट इज एज पर नेप, जो नेप का रेगुलर मोड में है, क्योंकि हमारी पॉलिसी रेगुलर मोड के साथ साथ चलती है। तो नेप के हिसाब से ही हमारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस है कि एक कैंडिडेट ने अगर उसको इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना है तो उसने अर्लियर अपने सीबीसीएस में इकोनॉमिक्स पढ़ा हो विद एटलीस्ट 12 क्रेडिट्स, और अगर उसने सीबीसीएस से पहले चॉइस बेसिक क्रेडिट से पहले ग्रेजुएशन की हो तो इकोनॉमिक्स उसका सब्जेक्ट होना चाहिए। और अगर उसने नेप से पढ़ के वो आया है then it's again that he must have the 12 credits earned at the undergraduate level, he will be eligible। एक बात हमें प्रॉब्लम हो रही थी इससे पहले इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में हमारी यूनिवर्सिटी में जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस होती है रेगुलर और फार डिस्टेंस में दोनों की सेम होती है, वहां पे लिटरेचर वाले ही एलिजिबल थे जिनने ग्रेजुएशन में लिटरेचर पढ़ा होता था। बट राइट नाउ व्हाट इज डिफरेंस, आज इंग्लिश में भी जिसने इंग्लिश या लिटरेचर इंग्लिश में 12 क्रेडिट लिए हो यूजी लेवल पे वो इंग्लिश के लिए एलिजिबल है। इसी तरह से एजुकेशन में बीएड वाले भी एलिजिबल हैं और 12 क्रेडिट वाले भी एलिजिबल हैं और वो अर्लियर पॉलिसी वाले भी एलिजिबल है। सेम इज द प्रोसीजर विद द ऑल अदर पीजी प्रोग्राम्स। अब रही बीएड की बात। बीएड इज लिटिल बिट डिफरेंट, दैट इज अ प्रोफेशनल कोर्स that is governed by the regulations of statutory body, that's NCT. Since the applicability of NCT Act after 2019, जब वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया तो 2025 से उन्होंने ये कहा द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफ एनसीटी कैन ऑफर द प्रोग्राम्स, जिसमें आपको पता है इतने सारे बीएड कॉलेज जो यहाँ पे वो अभी ऑफर नहीं कर पा रहे। तो हमारा डिपार्टमेंट जो है उसमें अप्रूव हो गया था, इनटेक जो उन्होंने 1 यूनिट का दिया था 500 कैंडिडेट्स, एंड वी कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। तो 3600 से हम 500 पे आ गए, इट्स बिकॉज ऑफ द एनसीटी रेगुलेशन एंड एनसीटी अप्रूवल। तो अब उसमें क्या कंडीशन है, क्योंकि डिस्टेंस मोड जो असल में एनसीटी ने रखा है इट इज फॉर द इन सर्विस पीपल who are working in the school education sector, in private, government, etc. जो भी है, जो वहां पे काम करते हैं, they are eligible for this। उनने 2 कंडीशंस रखी है। बेसिक कंडीशन इज द कैंडिडेट मस्ट बी अ ग्रेजुएट इन 10+2+3 पैटर्न। ये ग्रेजुएशन कैंडिडेट ने की है विद मिनिमम 50% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी एंड 45% मार्क्स फॉर द रिजर्व कैटेगरी। तो ये कंडीशन जब एक कैंडिडेट के पास आती है, उसके बाद में 2 कंडीशन है, उनमें से ईदर ऑफ द 2 कैंडिडेट हैज टू फुलफिल। या तो कैंडिडेट के पास डीएड होना चाहिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन या डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, वो ऐसे डिप्लोमा है जो प्रोफेशनल डिप्लोमा है फॉर टीचर ट्रेनिंग। तो वो 1 साल का होना चाहिए और उस बच्चे ने वो रेगुलर किया हो, चाहे वो डाइट ने कराया हो, चाहे वो बोर्ड ने कराया हो, चाहे किसी को टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने कराया हो। दैट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड दैट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री एंड दैट शुड बी ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन थ्रू रेगुलर मोड। तो उस कैंडिडेट के लिए जरूरी नहीं है कि वो टीचर हो। तो नॉर्मली हमारे कश्मीर में अभी क्या है, बिकॉज ऑफ ये जो 370 से पहले मसला था, एनसीटी एप्लीकेबिलिटी से पहले जो था, यहाँ पे डीएड की जरूरत पड़ती नहीं थी। एज अ रिजल्ट वी डोंट हैव द कैंडिडेट्स हु आर विद डीएड। अगर है भी तो वो इन सर्विस, वो भी इन सर्विस ही है, क्योंकि ये डाइट और बोर्ड कराता था पहले। तो उस सिमत में हमारे पास फ्रेशर्स है। तो फ्रेशर्स के लिए फिर यूनिवर्सिटी की पॉलिसी और एनसीटी की गाइडलाइंस के अंतर्गत एक एलिजिबिलिटी कंडीशन रखी गई है दैट ए कैंडिडेट मस्ट बी वर्किंग, प्रेजेंटली वर्किंग इन द इंस्टीट्यूशन with not less than 6 months of teaching experience। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने आज से 10 साल पहले, 2-3-4 साल पहले 2-3 साल काम किया है स्कूल के अंदर, लेकिन अभी नहीं कर रहा है, वो एलिजिबल नहीं है। अगर उसने सिर्फ 7 महीने 8 महीने आज से 8 साल पहले काम किया है और पिछले 2 दिन से पहले उसने स्कूल ज्वाइन किया, 2 सर्टिफिकेट मिला करके वो एलिजिबल हो जाता है। सो 2 कंडीशन ये है कि he should be in service and with not less than 6 months of experience। तो ये कंडीशन है बीएड के लिए। सर इसका एंट्रेंस कब हो जाएगा? हाँ, एंट्रेंस के लिए कंडीशन ये थी दैट एप्लीकेंट्स, इफ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज मोर देन 1:3 दैट इज 1500। वो तो हो गया हमारा, अभी मैं चेक कर रहा था स्टैट क्या हो गया, 2000 तक तो पहुंच गया। तो एंट्रेंस जो है इट इज एक्सपेक्टेड, आई बिलीव दैट इट विल बी अराउंड 25th of August। हाँ, तो आपकी वसातत से मैं बच्चों को बताना भी चाहूंगा, whosoever has applied and whosoever is intended to apply, हमारी वेबसाइट पे बीएड का इंटरनेट सिलेबस लगा हुआ है, उसमें 10-12 यूनिट्स है, दैट्स नॉट ए बिग थिंग। वो एक 10th स्टैंडर्ड का बच्चा भी कर सकता है। तो उस सिलेबस को पढ़ के बच्चे प्रिपरेशन करके इंटरनेट देने आ जाए। सर जैसे कि एक इवेंट हुआ था डिस्टेंस, वहां पे डायरेक्टर ने कहा था 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हो जाएगा। सर इस हवाले से क्या कब हो जाएगा? हाँ, देखिए इस हवाले से हमारे यहाँ हम तो A++ यूनिवर्सिटी तो है अल्हम्दुलिल्लाह, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह एंड विद द हार्ड वर्क ऑफ द टीम इन द यूनिवर्सिटी, स्पेशली ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान रजिस्ट्रार, या हमारे जो भी डिस्टेंस डीन एकेडमिक्स है, या हमारे डायरेक्टर साहब भी हैं डिस्टेंस का, डायरेक्टर आई इसका डीका का भी बहुत रोल था उसमें। हमारी ग्रेडेड ऑटोनॉमी हमें यूनिवर्सिटी को मिली है। सो राइट नाउ वी आर इन ए पोजीशन टू दैट वी कैन ऑफर ए कोर्स विदाउट गेटिंग, उसमें मिला, लेकिन फिर भी उसको अपनी जो अपने यहाँ पे एजेंसीज
बॉडीज है, अथॉरिटीज हमारी है, काउंसिल है, सिंडिकेट है, उनके थ्रू तो रूट होके जाना है। तो जब हम भी कोई भी प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज टू बी अप्रूव्ड बाय द सिंडिकेट, इट इज टू बी अप्रूव्ड बाय द यूनिवर्सिटी काउंसिल। तो जब वो चीज हो जाता है उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है। हमें यूजीसी से सिर्फ रिकॉग्निशन के लिए अप्लाई अब नहीं करना है, बट वी हैव टू इन्फॉर्म देम दैट वी आर ऑफरिंग दिस कोर्स, ये रिक्वायरमेंट जो थी वो हम फुलफिल कर रहे हैं। तो वो चीजें जो है उसके लिए हमने आज भी हमारी एक मीटिंग थी, इंपॉर्टेंट मीटिंग थी HEI लेवल की, उसमें भी वो हो गया। दैट वाज रियली अप्रिशिएटेड बाय ऑनरेबल वाइस चांसलर। सो इंशाल्लाह आई होप वंस इट इज अप्रूव्ड, मे बी नेक्स्ट जुलाई हमारा यूजी जो है वो लॉन्च हो जाएगा, जुलाई 2027 वी होप और दैट, बिकॉज हमारी तरफ से तो तैयारी पूरी है, स्टडी मटेरियल प्रीरिक्विजिट अवेलेबल है, फैकल्टी है, जस्ट द अथॉरिटीज अप्रूवल इज टू बी गिवन। तो इंशाल्लाह वी विल गो फॉर दैट। सर द कश्मीर स्टूडेंट से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो नाजरीन, दीजिए मुझे अपनी मेजबान ज़बरीन आशिक के साथ कैमरा पर्सन रात रोशन आरा को इजाजत। अल्लाह ने के बाद।